नमस्कार। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका पहला पार्ट करा दिया है। उसमें ये एक बताया गया है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब जो इन्फिनेटिव है वो कहाँ यूज़ होता है, वो बनता कैसे है, कोई बड़े सेंटेंस हो उसको मर्ज कैसे बनाया कैसे जाता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बनाया जाता है। अब हम इस सेशन में ये करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मतलब देखिए, ये नाउन से पहले एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका वर्ब को क्वालिफाई भी कर सकता है। ये सब इन्फिनेटिव, मैं इन्फिनेटिव की बात कर रहा हूँ। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट में पहले लिखो, यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनेटिव्स का यूज, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला, पहला पहला है कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं किसको, इन्फिनेटिव को। कैसे, जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ये टू वॉक क्या है, ये है इन्फिनेटिव। टू वॉक इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ये किसके रूप में यूज आया है, एज अ सब्जेक्ट रूप में। और सब्जेक्ट है तो ये किसके रूप में, एज ए नाउन। तो ध्यान रखना, इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्ब भी होता है, क्योंकि वर्ब भी तो होते हैं ना उसके अंदर। तो इसलिए वो इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट भी लेता है। ध्यान रखने की बात, आप ऐसे याद कर लो। जो ये जो इन्फिनेटिव होता है ये थोड़ा बहुत नाउन होता है, तो थोड़ा बहुत वर्ब होता है। दोनों की तरह काम करता है। आगे चल के बताऊंगा कैसे कैसे काम करता है। टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। चलना एक गुड एक्सरसाइज है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये टू है, अगला जो टू मेरा प्रपोजिशन होता, प्रपोजिशन होता, तो टू के बाद जो मेरी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये फिक्स है, ये फिक्स है। जो भी प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये फिक्स है। लेकिन यहाँ टू प्रपोजिशन नहीं है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। और ये विदाउट टू भी होता है, कहीं ना कहीं टू की जरूरत भी नहीं होती, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव की काम करेगा। ये नहीं होता है इन्फिनेटिव। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ये आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर जैसे जिरेंट में बनाए थे ना, जिरेंट आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैं आर यू एंड जीरेंट, अगर जो मैं इसे ये बता दूँ वॉकिंग जीरेंट बना दूँ, वो जीरेंट क्या होता है, वर्ब में आई एन जी लगाई जाती है। अगर जो मैं इसे जीरेंट बना कर ये लिख दूँ, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो क्या अब ये सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। वॉकिंग क्या है मेरा, जीरेंट। जीरेंट किसका काम करता है, नाउन का। वो भी तो नाउन के काम कर रहा है, नाउन के काम कर रहा है, इसलिए तो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट के दो सकते हैं, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं मेनली, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, और वैसे भी हो सकते हैं, जैसे एडजेक्टिव में दा लगा दो, और दा लगा कर उसको सब्जेक्ट बना दो, द पुअर, द रिच। तो मेनली होते हैं, इसी पे फोकस होता है। इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और वो भी नाउन था। तो ये क्या पता करा है कि इन्फिनेटिव से सब्जेक्ट, सब इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। एक एक कहा भी आता है, टू एर इज ह्यूमन। गलती ह्यूमन से होती है, एरर ना, एरर, एरर से बना है एर। ठीक है, ये वर्ब है एरर।
तो टू एयर। और इसके विपरीत में क्या जाता है कि गलती इंसान से होती है, सॉरी ये टू है, टू। और टू फॉरगिव इज डिवाइन। और फॉरगिव को डिवाइन माना जाता है, मतलब फॉर डिवाइन मतलब जो दिव्य होते हैं ना, जो एक अद्भुत शक्ति वगैरह होती है, उसको डिवाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से पता क्या लगा है, इन्फिनिटी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग इन्फिनिटी से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, पहली बात। सेकंड चलती है, रूल नंबर सेकंड लिख सकते हो आप। रूल नंबर सेकंड ये है कि अब इन्फिनिटी हमारा एज सब्जेक्ट तो आ रहा है, तो क्या एज ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा? सब्जेक्ट तो आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, तो आंसर इसका हाँ। अब जैसे रवि वॉन्ट्स टू गो। अब ये टू गो क्या है? ये ऑब्जेक्ट ही तो है। किसका ऑब्जेक्ट है? वॉन्ट्स का। वॉन्ट्स का ऑब्जेक्ट है ये टू गो, तो आ गया ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटिव है वैसे, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट भी आ गया, दो बात आ गई, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट में भी इन्फिनिटी आ रहा है, ऑब्जेक्ट में भी इन्फिनिटी आ रहा है, ये बात क्लियर होगी। ले लो आज और एक आध एग्जाम्पल और लेना है। आई लाइक, आई लाइक क्या, लाइक लाइक टू प्ले कार्ड्स। आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, ठीक है, आई लाइक टू प्ले कार्ड। अगर देखना हर चीज़ में आई एन जी, मतलब हर चीज़ में ये नहीं कि आई एन जी भी आ जाए या टू प्ले आ जाए, एक ही बात है, हर बात में नहीं है, कुछ वर्ब याद करनी पड़ेगी आपको, किस में इन्फिनेटिव आएगा, किस में जीरेंड आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ना, एडवर्ब, एडवर्ब यूज़ हो रहा है, एडवर्ब। आगे बताऊँगा ऐसे। अब एक और है रूल नंबर नेक्स्ट देख लेना, कि जैसे एक मैं लिखूं, हर डिज़ायर, उसकी इच्छा, इज़ वो है, टू सी मी अगेन, उसकी इच्छा मुझे देखने की है, ठीक है। या टू सी क्या आ गया, टू सी, ये जो टू सी है ना, ये कॉम्प्लीमेंट बोलते से, कॉम्प्लीमेंट जो पूरा करता है, पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट। एक तो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को तारीफ करना, एक कॉम्प्लीमेंट होता है पूरा वाला कॉम्प्लीमेंट, वो आई उसमें स्पेलिंग होती है। तो हर डिज़ायर इज़ टू सी मी, उसकी जो इच्छा है वो मुझे देखने की है, ठीक है। टू टू सी, इन्फिनेटिव तो आएगी, कौन सा इन्फिनेटिव है? कॉम्प्लीमेंट्री इन्फिनेटिव है। दूसरी बात नेक्स्ट चलती है। अब प्रेपोजिशन के बाद भी हमारा कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, सॉरी इन्फिनेटिव आ सकता है प्रेपोजिशन के बाद। रूल नंबर नेक्स्ट कर लो, preposition। जैसे रवि इज अबाउट टू कम, रवि बस आने वाला है, ठीक है। ये अबाउट क्या प्रेपोजिशन हो गया आपका, प्रेपोजिशन टू कम आपका इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी। तो क्या पता लगा, प्रेपोज इन्फिनिटी किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद भी आया है। बस एक बार थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा। और ये एक इम्पोर्टेंट है, ये अभी, यू हैड नो, सॉरी, चॉइस बट टू ओवे, यू हैड नो चॉइस बट टू ओवे। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर बट के बाद इन्फिनेटिव आएगा। यू हैड नो चॉइस, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, बट ओवे, आज्ञा मानने के खिलाफ, तुम अब आज्ञा मानने के लिए तुम्हारे, यहाँ जो बट है ना, बट का मतलब यहाँ पता क्या है, छोड़कर, या बट आप यहाँ बी यू टी, बट किसके बराबर है आपका, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, के उसे छोड़कर, आपको इसे छोड़कर और कोई चॉइस नहीं है आपको पास। ये तो एक और ले लेते हैं आपको आप, नाउ डेज, आजकल, वी वॉन्ट नथिंग, हम कुछ नहीं चाहते, वी वॉन्ट नथिंग
बट टू अर्न, वी वांट नथिंग बट टू अर्न। ये जो ना ये बट टू अर्न, ये अभी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, अभी देखा था न्यूज़पेपर में, ये आपको दिखाता मैं, लेकिन पता ना वो देखना पड़ेगा अभी, उसे रोकना पड़ेगा। लेकिन है ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन आसान तो नहीं, लेकिन अभी यहाँ वो भी आएगा, बट के पास डायरेक्ट भी आएगा, वो आगे चल के आएगा क्या, मतलब बट के साथ टू बिना बेयर इन्फिनिटी भी आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जब तक बात क्लियर होगी कि नाउ अडेज आजकल वी वांट नथिंग, आजकल हम कुछ नहीं चाहते बट टू अर्न, बस कमाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा है बट टू अर्न। यस, इससे याद कर लेना, बट टू अर्न। ठीक है, अब अगले रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है कि इन्फिनेटिव मेरा एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है मैं दिखाता हूँ, पहले एडजेक्टिव की तरह, ही हैज़ नो मनी, मनी, वट मनी, ये नाउन हो गया, मनी टू बाय, उसके उसके पास खरीदने के लिए कुछ नहीं है, तो मनी क्या मेरा यहाँ पे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये, तो ये क्या इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे कैसा आया, एज अ एडजेक्टिव आया। ठीक है, मनी कैसे, मनी के लिए कुछ खरीदने के लिए, तो ये जो ये नाउन कभी इन्फिनेटिव की तरह यूज, कभी ये बताया था ना, इसका कई अलग अलग रूप यूज होंगे, एज अ एडवर्ब, एज अ एडजेक्टिव, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, इस तो ये वो पढ़ रहे हो। तो मनी के बाद ये अब किसके रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में। आई हैव आई हैव नो हाउस टू लिव इन, याद रखना, इन आएगा, ध्यान रखना। तो आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है, टू लिव इन, ठीक है, मेरे पास कोई घर नहीं है, टू लिव क्या होगा, इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव, और ये हाउस क्या हो गया मेरे पास, हाउस क्या हो गया, नाउन। तो नाउन के बाद जो आ रहा है उसकी नाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये जो फ्रेज बनता है ये कौन सा है, इन्फिनेटिव फ्रेज बोल सकते हैं इसे, वैसे यहाँ तक इन्फिनेटिव बोल दो। नेक्स्ट, रवि इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, मैन, नाउन, टू बी, इन्फिनेटिव, तो इन्फिनिटी यहाँ पर किसके रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चल देखते हैं एडवर्ब के रूप में इन्फिनिटी। रूल नंबर नेक्स्ट लिख लो, जैसे मर्जी आप बोलो। ही इज इल टू डू एनी वर्क, ही इज इल, इल क्या है मेरे यहाँ पे, इल एडजेक्टिव है, इल, ठीक है, इल मैन आपने सुना हो, इल मैन, इल आई, ठीक है, तो इल क्या एडजेक्टिव, ही इज इल टू डू आ गया मैं यहाँ पे, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो इन्फिनेटिव है, ही इन्फिनेटिव किस ग्रुप में है, एडवर्ब के रूप में, एनी वर्क, एनी वर्क, वर्क नाउन हो गया, एनी एडजेक्टिव हो गया, और ये सारे यहाँ से लेके आता ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन में क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्प, ये अब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यही काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बता दिया है। एक और एक क्लास ले लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्या डिफ़िकल्ट है, टू सोल्व करना डिफ़िकल्ट है, किसको सोल्व करना, दिस सम, इस सवाल को सोल्व करना, सवाल के लिए भी सम आता है, क्वेश्चन भी आता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्क आता है, डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव बारे में क्या किसको जो बताते हैं उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ जो इन्फिनेटिव आया ये किसके रूप में आया, एडवर्ब के रूप में। क्लियर हो गया होगा बात, आगे चलते हैं।
अब देखते हैं मेन चीज़ है इन्फिनेटिव की। अब तक तो ये थी कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं, कैसा ये। अब याद है रूल नंबर, अब जो ये जो करा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, जो एडवर्ब की तरह है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या सिंपल बताओ, ये जो मेरा इन्फिनेटिव होता है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। आप अगर जो मेरे न्यूज़पेपर सीरीज़ को आप फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, मैं उसमें बार बार बताता हूँ, काफ़ी बार बता दिया कि इन्फिनिटी का पर्पस क्या होता है। इन्फिनिटी क्या होता है कि वो पर्पस को दिखाता है। जब ये किसी वर्ब के साथ लगा, जनरली ये वर्ब के साथ लगा रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत हद तक ये वर्ब के साथ लगा रहता है, तकरीबन 90% वर्ब के साथ लगा रहता है। तो क्या दिखाता है, पर्पस को दिखाता है कि उसका पर्पस क्या है। न्यूज़पेपर देखना, न्यूज़पेपर में इन्फिनिटी बहुत आ रहे हैं, मैंने कई बार बता रखा है, ये पर्पस को दिखाता है, पर्पस को दिखाता है। अब यहाँ देखो, रवि वॉन्ट्स, रवि चाहता है, क्या चाहता है, टू हेल्प हिज क्लासमेट। अब रवि वॉन्ट्स, वॉन्ट्स क्या मेरे यहाँ पे वर्ब है, अब मेन वर्ब है। अब टू, ये जो टू हेल्प है ना, ये क्या इन्फिनिटिव। अब काम क्या है इसका, इन्फिनिटिव, ये पर्पस को दिखा रहा है, लिख लो आपको, पर्पस, उद्देश्य को दिखा रहा है। क्या काम, रवि वॉन्ट्स, रवि चाहता है, क्या चाहता है, टू हेल्प करना, हेल्प उसके पर्पस है, किसकी हेल्प करना है। अब ये देखो, अब एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, रंगे हाथ, ये जो आगे रवि वॉन्ट्स, ये रवि आ गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आ गया वर्ब, मेन वर्ब है, ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट। हालांकि ऑब्जेक्ट देखो, आपने सुना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हेल्प, हेल्प किसने किसको करना है, इसके जो इसके जो क्लासमेट है ये, क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें कहीं ना कहीं है तो वर्ब ही, वर्ब तो है इसमें, ये हेल्प करना तो वर्ब ही होता है ना, तो वर्ब है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ना। अब इसका भी ये ऑब्जेक्ट है, तो टू हेल्प, किसे हेल्प करना है, हिज क्लासमेट, उसके क्लासमेट को हेल्प करना है। समझ में आ गया। जैसे अब मैं आपको बताऊं, रवि गेव एन एप्पल टू मी, एक ये है, और एक रवि गेव मी एन एप्पल। ये तो सब ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने। इसमें जो एन एप्पल है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मी क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ में आया हो आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव का क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन्फिनिटिव के अंदर होती तो वर्ब ही है ना, तो ये वर्ब का भी काम करता है, ये नाउन का ही काम नहीं करता, केवल ध्यान रखना, नाउन का ही काम नहीं करता, वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है हिज क्लासमेट। आगे चलते हैं। शी sold her ring to buy those sarees. सी सोल्ड हर रिंग, उसने अपनी रिंग बेच दी, ठीक है। पर्पस क्या है, टू बाय, पर्पस क्या है, बाय करने का पर्पस, टू बाय, क्या बाय करना है, ये मेरा क्या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है, और बताया मैंने कि इन्फिनिटी के अंदर होता तो वर्ब भी है, तो वर्ब का भी काम करता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू बाय क्या वर्ब खरीदना है, दो साड़ी, वो साड़ीज़ खरीदनी है, उस साड़ी को खरीदने के चक्कर में उसने अपनी रिंग बेच दी, ये उसका पर्पस था, रिंग बेचने का पर्पस ये था, ठीक है। अब देखो पर्पज, एक एक और चीज़ याद रखना, कारण भी बताता है, इन्फिनेटिव कारण, पर ये दो चीज़ याद रखना। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, पर्पस को दिखाता है, जो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको कराया था उसमें पर्पस ही दिखा रखे थे, अच्छे तो ये है, लेकिन कारण को भी बताता है, कारण मैं बताता हूँ, रीजन, कॉज, सी स्टार्टेड वीपिंग
टू सी द डेड बॉडी ऑफ हर डॉग। शी स्टार्टेड वीपिंग। अच्छा, ये जो स्टार्ट है ना, इसका एक और चीज़ ध्यान रखना, स्टार्टिंग वगैरह होता है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। स्टार्टेड हो गया या फिर कीप हो गया, कैप्ट, तो वो भी आगे बताऊंगा, वो वर्ब आएगा। शी स्टार्टेड वीपिंग, उसने स्टार्ट कर दिया, रोने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सी स्टार्टेड टू वीप नहीं आएगा, ये जेरेंड है, वो आगे चल के आएगा आपका। सी स्टार्टेड वीपिंग, वो रोना स्टार्ट कर दिया। टू सी द डेथ बॉडी ऑफ हर हर डॉग, टू सी, देख कर, ठीक है। इन्फिनेटिव, कारण को बता रहा है, कोज, CAUSE, कोज, कारण को। टू सी, उसने स्टार्ट क्यों करा रोना, उसका कारण बता रहा है। टू सी, देख कर, देख कर रोना स्टार्ट करा। किसको देख कर, वो बात की बात है, वो ऑब्जेक्ट है देख कर, क्योंकि ये सी भी तो मेरा वर्ब है, तो वर्ब का अगर कहीं ना कहीं वर्ब तो है ही, तो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है ना। टू सी क्या देख कर, द डेड बॉडी, डेड बॉडी को देख कर उसने रोना स्टार्ट किया। किसके डेड बॉडी, हर, बहुत गलती है, हर डॉग, उसके कुत्ते की डेड बॉडी देख कर उसने स्टार्ट कर दिया रोना। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, इसे कर दे क्लोजिंग। अब बात बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं जो बेयर इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू। आप ये लिख लो, नो यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू। टू का यूज नहीं है इन्फिनेटिव में, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे भी लिख लेते हो, इसको ऐसे क्या और क्या बोल सकते हैं, यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू। बात एक ही है, या तो सब बेयर इन्फिनेटिव बोल लो, इसे तो बेयर इन्फिनेटिव कह लो, या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये तो कह लो, ये बात है। अब इन्फिनेटिव पता लगाया था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ केस में ऐसे भी होते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती टू लगाने की, लेकिन इन्फिनेटिव का यूज़ होते हैं सबसे पहले। रोल नंबर फर्स्ट, उस वो मैंने उसमें भी बता दिया था शायद, इंट्रो में, इंट्रो वाले में भी, जब मॉडल्स पढ़ाया था तब बताया था। हाँ ठीक है, जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उनके बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, के बाद नो इन्फिनेटिव, तो उनके बाद डायरेक्ट पेयर इन्फिनेटिव आता है, मतलब विदाउट टू वाला आता है। जैसे रवि कैन टू हेल्प यू, इट मे टू रेन टूडे, ठीक है। और एक को ले लेते हैं, वन मस्ट टू डू वंस ड्यूटी। ये 3 सेंटेंस मैंने ले लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर आधारित है। अब क्या दिक्कत है, रवि कैन टू डू, तो कैन मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आएगा तो टू हटा दो, तो रवि कैन हेल्प यू, पहली बात, ठीक है। इसलिए इट मे टू हेल्प, इट मे टू रेन टूडे, टू हटा के देखो, इट मे रेन टूडे, और वन मस्ट टू डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो कैन है ना, कैन, मे, मस्ट, ये है मेरे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभार ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करते हैं, जैसे शी, शी इज़, शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इज़ है, ये क्या इज़, अब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करेगा इज। जहाँ मेन वर्ब नहीं होता ना,
तो वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब बन जाते हैं। तो ये मेरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखो, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कहीं ना कहीं मुझे एक मेन वर्ब चाहिए ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, सबके साथ नहीं होता, फिर सबके साथ ले लो। जैसे आई हैव टू गो, ये सुना होगा आपने, आई हैव टू गो। तो आ गया ना इन्फिनेटिव, और ये करेक्ट सेंटेंस है, मुझे जाना है। इज के बाद भी आता है ही इज़ टू बाय, उसे खरीदना है कुछ का, मतलब अभी जो ये इसका 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 मतलब है जो काम हुआ नहीं है लेकिन करना है। आई हैव टू गो, ही हैज़ टू गो, दे हैव टू, इस टाइप करके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर जो ऑक्सिलरी वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद इन्फिनिटी नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके बाद नहीं आता। पहली बात के लिए होगी। अब दूसरी बात, कन्फ्यूजन वाली बात, आपको पता है जो डेयर है, डेयर आपका, डेयर या लिख देता हूँ, डेयर नोट, जिसे डरेंट भी बोलते हैं, और नीड नोट, जिसे नीड एंट भी बोलते हैं। डेयर नोट और नीड नोट, डेयर नोट और नीड नोट, ये कहीं ना कहीं हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो होती है लेकिन हाफ होती है, ये मेन वर्ब का भी काम करती है, मेन वर्ब का भी काम करती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती है। ये मैंने वर्ब के चैप्टर में अच्छी तरह बता रखा है, एक बार देख लेना आप इसी चैनल पे, उसमें अच्छी तरह बता रखा है, रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, जैसे ही डेरेंट टू कम हेयर, या फिर शी नीड नॉट टू गो देयर। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो टू का ही है, ही डेरेंट कम हेयर, शी नीड नॉट गो देयर। क्योंकि यहाँ पर भी ये जो डेरेंट नीड विड अब यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर इनको मेन वर्ब की तरह यूज़ करा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर जब मैं इनको मेन वर्ब की तरह यूज़ करूँ, मेन वर्ब की तरह यूज़ करूँ, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, लेकिन अब मेन वर्ब की तरह यूज़ करता हूँ, मेन वर्ब की तरह, जैसे ही डेयर, अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अब डेयर्स लगा दो, अब हो गया मेन वर्ब, डेयर्स गो देयर, फर्स्ट आ गया, शी नीड्स कम है। अब ही डेयर्स, अब ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, दोनों मेन वर्ब आ गए, तो कहीं ना कहीं इसको देखना पड़े। ही डेयर्स टू गो देयर, अब इनमें इन्फिनिटी चाहिए, ही शी नीड्स टू कम हेयर। अब मैं से क्लियर लिख देता हूँ, ही डेयर्स टू गो देयर, उसने वहाँ जाने की हिम्मत करी, इसका मतलब ये है शी नीड्स टू कम हेयर, उसे यहाँ पाने की ज़रूरत है, इसलिए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव अभी मैंने बताया था इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं थी जब वो मॉडल उसकी तरह यूज़ हो रहे थे, नेगेटिव में यूज़ हो रहे थे, या फिर ये मान लो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ हो रहे थे। अब ये जो मेन वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ऐसे ही इस मेन वर्ब में तो लगता है कैन में लगा सकते हो, जैसे कैन, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कम है, कम में सी आई एस लगा सकते हैं, कम हो सकता है बिल्कुल। डू में सी आई एस लग सकता है, हो सकता है। तो ऐसे नीड में भी अगर एस आई एस लगा दिया तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। मेन जब मे है, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेज हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसलिए ऐसे नीड है ना, नीड यहाँ पे मॉडल मेन वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए ऐसा लगाया। तो शी नीड्स, उसे ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या इसकी ऑब्जेक्ट चाहिए, टू कम हेयर, यहाँ आने की ज़रूरत है।
अब देखो कुछ वर्ड में लिखवा देता हूँ पहले आपको। एक्टिव स्टाइल में फील, हियर, सेंसेशन वर्ड भी बोलते थे, नोटिस, वॉच। ये वर्ब का प्रयोग, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता। ये जो आया ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आए तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता, ये आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे रवि फेल्ट, रवि को लगा, महसूस हुआ, क्या महसूस होता, अर्थ टू शेक। फेल्ट आ गया, फेल्ट ईयर वर्ड फेल्ट, तो फेल्ट आ गया, उसकी वजह से इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो रवि, रवि फेल्ट, रवि को महसूस हुआ, द अर्थ, अर्थ क्या हुई, शेक। क्लियर होगी बात इस तरह से। ही हर्ड, उसने सुना, हर टू क्राई, तो टू ये हट जाएगा, अब तो यहाँ पे है ना, टू ये हट जाएगा। ही हर्ड हर क्राई, उसकी उसकी चीख है, उसके रोना उसने सुना। आई सा हर टू रन, मैंने उसे देखा है रन करते हुए। आई सा हर, तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सी की वजह से आएगा, सी की वजह से। तो आई सा हर रन। रिया वॉच्ड द फिल्म टू enjoy, टू ये क्या पता है आपको भी। रिया वॉच्ड द फिल्म enjoy। अच्छा, आपको ये आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला लग रहा होगा, जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगा आप। जैसे ही सा, उसने देखा, क्या देखा, द हॉर्स। अब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया ना, हॉर्स। ही सा द हॉर्स, क्या है हॉर्स, रनिंग, भागते हुए उसने रनिंग रनिंग करते हुए देखा, इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग आ गया ना, रनिंग, ये भी सही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये भी सही है। जैसे आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, हिम, इसे क्या करते हुए सुना, आई हर्ड हिम, चिल्लाते हुए, शाउटिंग, मैंने शाउटिंग करते हुए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आएगा, मतलब टू के साथ नहीं आएगा, या तो बेयर इन्फिनिटी आएगा या फिर पार्टिसिपल आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये कब नहीं आएगा, जब एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब चलते पैसिव फॉर्म में। पैसिव में टू 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 के वाला आ जाएगा, पैसिव फॉर्म में, पैसिव स्टाइल में। जैसे शी वॉज सीन, उसको देखा गया, एंटर द बेडरूम, शी वॉज सीन एंटर द बेडरूम, तो ये गलत हो जाएगा, पहले मैं करेक्टली कर देता हूँ। शी वॉज सीन, देखा गया, टू एंटर द बेडरूम, डब्लू। समझने वाली पता है क्या बात है, ये इन्फिनिटी क्यों आ गया, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है। और जो एक्टिव में होता तो इन्फिनिटी नहीं आता, पैसिव में है तो इन्फिनिटी पे आएगा, बस ये फ़र्क है थोड़ा बहुत। एक को ले लो सेंटेंस, एक को ले लेते फिर आगे चलते हैं। ही वॉज हर्ड, उसे सुना गया, से डैट ही लव्ड हिज वाइफ। ही वॉज हर्ड, उसे सुना गया, टू से नहीं आया यहाँ पर, बस टू से आ जाएगा, टू से। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है, और पैसिव में इन्फिनेटिव टू के साथ आता है।
आगे चलते हैं। अच्छा, आपने जैसे हेल्प है, कॉजेटिव वर्ब। हेल्प एक कॉजेटिव वर्ब ऐसी है, कभी कभार इसके साथ टू का प्रयोग होता है, कभी कभार नहीं होता, मतलब दोनों ही एक्सेप्टेबल है हेल्प का। जैसे ही हेल्प्ड मी टू बाय अ वॉच, ही हेल्प मी बाय अ वॉच। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बस हेल्प वाले में कंफ्यूज मत होना। हेल्प वाले में ये जो आ जाए पॉजिटिव वर्ब, इस इनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे है, हेल्प आ गया, लेट आ जाएगा, मेक आ जाएगा, इस बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड है लेट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट। देखोगे, लेट मी टू डू दिस वर्क, सुना है कभी? लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, लेट मी स्लीप। तो लेट मी टू स्लीप, लेट मी टू ड्रिंक ये नहीं होता। लेट मी ईट, लेट मुझे खाने दो, लेट मी ईट मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। तो लेट मी के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। बहुत सारे मैंने ऐसे बता दिए होंगे आपको। और अब आते मेक। मेक के साथ भी नहीं होता टू का प्रयोग, लेकिन पैसिव में होता है। लेकिन अभी तो एक्टिव में हो जाएगा, एक्टिव में मेक के साथ नहीं होता। जैसे दे मेड, मेक की सेकंड फॉर्म मेड मी टू वीव। ये आएगा मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, तो ये आ जाएगा दे मेड मी वीप, उन्होंने मुझे दिलाया। अब तो पैसिव स्टाइल में हो जाएगा, तो पैसिव स्टाइल में हो जाएगा। पैसिव स्टाइल में जैसे पैसिव, जैसे शी वॉज मेड टू वीप। अब ये करेक्ट है, पैसिव फॉर्म में करेक्ट है। ही वॉज मेड लाफ, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है? ही वॉज मेड टू लाफ। मतलब ये है कि पैसिव में जनरली टू का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है ये, ठीक है इसमें। अच्छा, कॉजेटिव वर्ब पढ़ा हूँ आपको? कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? मैं पढ़ा लिख करा रखता हूँ। पॉजिटिव वर्ब एक छोटा सा है टॉपिक बस। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। डूअर कोई और होता है, काम करने वाला कोई और होता है। सब्जेक्ट काम उससे करवाता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव। जो सब्जेक्ट कारण बनता है किसी दूसरे का काम करवाने का, सब्जेक्ट कारण बनता है, लेकिन काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। हालांकि आपने सुना होगा ना, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो अब जैसे मेक है, पहला जल्दी जल्दी करा देता हूँ थोड़ा रिवीजन के लिए। मेक प्लस पर्सन प्लस बेस फॉर्म। जैसे शी मेड हिम अपोलोजाइज, शी मेड हिम अपोलोजाइज, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब आप ऐसे लिख लो कि ही डिडंट वांट टू बट शी फोर्स्ड हिम। यहाँ पर काम किसने करा? शी मेड हिम अपोलोजाइज। अपोलोजाइज किसने करी? शी ने करा अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब अपनी गलती को मानना, कन्फेस करना। तो शी ने करा अपोलोजाइज, हिज ने करा, वो जो लड़का है उसने करा। या वो हिज नहीं, हिम या ही है। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस आया है हिज। तो अपोलोजाइज किसने करा? उस लड़के ने करा अपोलोजाइज।
तो उस इसने इस लड़की ने उससे अपोलोजाइज कराया, तो डूअर ये है, डूअर आ रहे, डूअर ये है, इसने अपोलोजाइज कराया इसने है। तो ई से बोलते कॉजेटिव वर्ब। जो ये सब सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट काम कराता है। तो अब इसमें क्या था कि इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क ये है कि मेक का ये है कि वो चाहता नहीं था अपोलोजाइज करना, लेकिन उसने फोर्स करा तब उसने कराया। पहली पहली बात। सेकंड है हैव प्लस पर्सन प्लस बेस फॉर्म सेम है। जैसे आई हैड द मैकेनिक, क्या करने के लिए, CHEC के चेक माई कार। यहाँ पे हैव का मतलब ये होता है अरेंज करना, आई अरेंज्ड इट। तो आई हैड अ मैकेनिक तो चेक माई कार। कार को कौन चेक करेगा, कार को मैकेनिक चेक करेगा। मैकेनिक डूअर है, DOER डूअर है। और ये अरेंज किसने कहा है, सब अरेंज करने का आई ने। तो हैव को किसके लिए आता है, अरेंज करने के लिए आता है। दूसरी बात। तीसरा आपका गेट, गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब। ध्यान रखना गेट में टू आता है, आज जो पैसिव में होगा तो नहीं आएगा गेट में टू। जैसे अब इसका एग्जांपल, दे गोट हर टू join द टीम। तो उसका मतलब क्या है, उन्होंने परसुएट करा, उन्होंने थोड़ा राजी कर लिया। दे गोट हर, उसको हर को, लड़की को क्या करने के लिए, टू ज्वाइन करने के लिए तब टीम। बस यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है, इन्फिनेटिव। ठीक है, गेट में इन्फिनेटिव आता है बस, और इन तीनों में से और किसी में नहीं आता है। लास्ट बचा लेट, लेट का तुम्हें पता ही है। जो गेट, जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, आई गोट माई हेयर कट। अरे यार, कट के थर्ड फॉर्म भी कट होती है, थर्ड फॉर्म है कट बाय बार्बर, बार्बर। ठीक है, आई गॉट माई हेयर कट। तो यहाँ है ना, ये स्पोकन में स्टार्ट होता है। यहाँ यहाँ अब टू कट नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्योंकि पैसिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। और अब इस अब से पहले जो बता रहा था, देखो यही खेल होता है। ये थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है कि अब से पहले जो पैसिव बता रहा था उसमें टू आ रहा था, यहाँ पर टू नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो एक चीज़ आ जाएगी, एक बार से नहीं आएगी। जैसे लेट, लेट तो खैर मैंने बता दी, लेट पर्सन प्लस बेस फॉर्म। जैसे लेट मी गो, लेट मी गो। ठीक है, परमिशन वगैरह के लिए होता है। जैसे माई पेरेंट्स लेट मी गो आउट। इसका मतलब है, लेट का मतलब है परमिशन दे दी, मेरे पेरेंट्स ने परमिट कर दिया, परमिशन दे दी, मुझे परमिशन दी तो गो। तो यहाँ पर माई पेरेंट्स लेट मी टू गो आउट, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये तो हो जाएगा, ये मतलब ये इन्फिनिटी नहीं थी, जनरली मैंने बता दिया, ये आपको थोड़ा सा याद आ गया तो बता दिया। आगे चलते हैं, आगे है इम्पोर्टेंट रूल नंबर नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे हैड बेटर, हैड सुनर, रादर, वुड रादर। इनके बाद आपका टू का यूज़ नहीं होता, इन्फिनिटी टू प्लस टू का यूज़ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यू
had better to come now, यू हैड बेटर टू कम नाउ। इसका इन्फिनिटी यूज़ नहीं होता, इन्फिनिटी हटा दिया तो करेक्ट हो जाएगा, यू हैड बेटर कम नाउ। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है इसका? मतलब है अच्छा होते तुम अब चले जाते, यू हैड बेटर कम नाउ, आ जाते, सॉरी क्या कम है, अच्छा होता तुम आ जाते, ठीक है, यू हैड बेटर कम नाउ। अच्छा होता तुम टैक्सी ले लेते, तुम वेट कर रहे हो, इससे तो बढ़िया था तुम टैक्सी ले लेते, इस टाइप का। अब इसमें टू जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, वो सब गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक और, यू हैड बेटर गो देन स्टे हियर। यहाँ है अच्छा होते तुम चले जाते या रुकने से बढ़िया। अब स्टे है, अब गो है, तो वो पता क्या क्या है, टू गो, टू स्टे, दोनों गलत। या फिर टू गो स्टे गलत, गो टू स्टे गलत, दोनों तीनों ही सब गलत हो जाते। वो बेटर हैड बेटर की वजह से आएगा ये इन बेयर इन्फिनिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, बेयर इन्फिनिटिव आएगा बेटर इसके बेटर। अभी टू देखो, ये वाला टू प्लस ये वाला हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि टू प्लस ये, आगे बताऊंगा ये कैसे होता है, लेकिन अभी ये देखो बेटर हैड बेटर की वजह से, चाहे लिख रट लो, हैड बेटर की वजह से जो वर्ड मैंने लिखा हैड बेटर वुड रादर की वजह से ये नहीं आएगा। एक दो सेंटेंस को लिखवा देता हूँ। He had rather stay than than depart, depart पर जाना, अच्छा होता तुम रुक जाते जाने से बढ़िया, ठीक है। ही वुड rather die than tell a lie। पता है ये क्या चीज़ में यूज़ होंगे, जब रादर वाले से कराऊंगा ना उसमें भी यूज़ होंगे। फिर रादर के बाद दैन कौन सा आता है, ठीक है, और फिर रादर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती वुड, ठीक है, ये और बार बार ये रिपीट होंगे चीज़ें। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये वर्ब है, ये बेयर इन्फिनिटिव आएगा, टेल है ये बेयर इन्फिनिटिव आएगा, डिपार्ट स्टे ये बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ये समझने वाली क्योंकि ये हैड रादर वुड रादर इनकी वजह से। सोन भी कराया था, सोन का भी ले लो। he would sooner die than tell a lie। मरना पसंद करेगा, झूठ नहीं बोलेगा वो, ये मतलब ये है मतलब इसका। तो समझा वाले हो, डाई टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आ जाओ वो जो टू वाले ना टू। अब देखना, अगर नेक्स्ट पेज पकड़ाते हैं, पेज की कमी नहीं है। रूल नंबर नेक्स्ट, अगर इन्फिनेटिव एंड से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, एक्सेप्ट से जुड़ा हो, या फिर बट, अब आएगा वो बट वाला है जो बट में आपको लग रहा था ना इसमें इन्फिनेटिव लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, उसमें मैं लगा रहा था यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये और देन से जुड़ा हो, एज से, लाइक इनसे जुड़े हो, तो इनके पास जो आपका इन्फिनेटिव है, दो बार इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हो, मतलब टू यूज़ नहीं होगा, दो बार यूज़ नहीं होगा टू, ठीक है। इनके पास इन्फिनिटी, देखो क्या कहना चाहिए, इनके पास जो इन्फिनिटी होएगा उसमें टू लगेगा, तो ये वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें टू नहीं लगेगा। करके बताओ तो और अच्छी तरह याद आएगा, समझ में आएगा। ही ही वॉन्ट्स टू कम एंड टू टू मी, ये सेंटेंस है पहला। और या फिर ऐसा लगता है, ही वॉन्ट्स कम एंड टॉक टू मी, या फिर से ऐसा लिख दो, ही वॉन्ट्स कम एंड टू टॉक टू मी। कौन सा सही है इसमें से?
इसमें से कौन सा सही है, एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश कर लेगा। आई होप तुमने कोशिश कर ली हो। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये जो यहाँ टू तो ठीक है, यहाँ डबल टू आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ तो ही वॉन्ट्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जगह यूज हो रही वॉन्ट्स, और ये भी मेन वर्ब हो जाएगा। दोनों मेन वर्ब के बाद एक कनेक्टर चाहिए, टू थ्री है, ठीक है, बताया था ही वॉन्ट्स टू। और यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे टू नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। ही वॉन्ट्स कम, एंड यहाँ टू की जो यहाँ तो टू है, यहाँ पर आना चाहिए था। अब मैं करेक्ट लिखवा देता हूँ, हालांकि पता लग ही गया होगा। ही वॉन्ट्स क्या करना है, टू कम, वो आना चाहता है। एंड और क्या करना चाहता है, टॉक, बात करना चाहता है, किससे, टू मी, मुझसे। ये टू मी यहाँ पर नहीं है, टू टॉक के लिए आ रहा है। तो समझने वाली क्या बात है यहाँ, समझने वाली, टू कम टॉक। तो टू इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, क्यों, क्योंकि एंड की वजह से। ये बात समझ में आया। और क्यों एंड की वजह से, क्योंकि जितने भी वर्ड थे ना, एंड, और, एक्सेप्ट, बट, देन, एज, लाइक, इनकी ये वर्ड आ जाएंगे, उसमें एक पैटर्न फॉलो होएगा। अब कराते हैं जो आपने कंफ्यूज हो गए होंगे। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू डू बट टू वेट। आपने देखोगा, देयर इज नथिंग टू डू बट टू वेट, पहले ये ले लिया। या फिर देयर इज नथिंग डू बट वेट, ठीक है, ये हो गया होगा। देर इज़ नथिंग, ये दोनों ही गलत है वैसे तो। देर इज़ नथिंग, ये तो टू सही है, यहाँ पे टू गलत आ गया, वो पहले की तरह। यहाँ तो टू ही नहीं है, यहाँ पे ये भी गलत आ गया। तो ये तो क्या आ गया, देयर इज़ नथिंग, देर इज़ नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है, बट वेट। और ये जो बट आ गया ना, बट की वजह से ये टू इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। उससे देखो, उससे वो मत करना, वो पहले क्या लिखा था, वी वांट नथिंग, वी वांट नथिंग, क्या था, नथिंग बट टू अर्न। ये करेक्ट है सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ जो टू अर्न है ना, टू अर्न, अरे आजा हाथ में, टू अर्न है ना, इन्फिनेटिव आएगा, क्योंकि इससे पहले कोई नथिंग, देर इज नथिंग टू डू। अगर जो ये आ जाए ना, वी वांट नथिंग टू डू बट अर्न, अब सही है। बट अर्न, हम कुछ नहीं चाहते करने के लिए, बस कमाना चाहते हैं, जो भी इसकी हिंदी है। वी वांट नथिंग टू डू, हम करना कुछ नहीं चाहते, बस कमाना चाहते हैं, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे टू डू आ गया, उसकी वजह से यहाँ पर अर्न आएगा। यहाँ पर नथिंग आया, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी आएगा, बट के बाद इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पर प्रपोजिशन है, हालांकि प्रपोजिशन यहाँ पे भी है इसमें। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और लास्ट का कॉन्सेप्ट है, रोल नंबर नेक्स्ट और लास्ट, वाई तथा वाई नॉट, इनके बाद इन्फिनिटी नहीं आता। वाई टू पे मोर फीस एट अदर इंस्टीट्यूशन, जब फ्री में मिल रहा है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बस यहाँ पे टू हट जाएगा, वाई वाई पे, अब सही है। ऐसी वाई नोट, वाई नोट टू गो टू गुड टीचर, तो बस यहाँ पे नोट हट जाएगा, तो आ जाएगा वाई नोट, अब करेक्ट है, बस वाई नोट अब करेक्ट है। बस वाई का और वाई नोट का भी है कि उसमें भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। ये इन्फिनिटी मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जिरेंट और उसके बाद पार्टिसिपल,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर